हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड मैथ्स ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स एंड करेंटली वी आर डूइंग एक्सरसाइज 3.2। पिछले लेक्चर में आई हैव ऑलरेडी कवर्ड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ 3.2 और आज हम करेंगे जी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में भी कुछ नया है सीखने के लिए। दीज वर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक ही एक्सरसाइज में, तो मैंने इनको दो में स्प्लिट कर दिया, दो वीडियोस में। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर आपको कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है, गिवन है, और बाकी 5 फंक्शंस निकालने हैं, क्वाड्रेंट में गिवन है, तो आप क्या करते हैं। एंड इस ये जो पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका एंगल दिया है, ठीक है, और एंगल से आपने वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इट्स वेरी सिंपल। देखो, क्वेश्चंस करते जाएंगे एंड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आराम से देखो कि क्या फंडे हैं। पहली बात जो मैंने पिछले अपने लेक्चर में भी स्ट्रेस दिया था कि आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। 360 डिग्री में आपके क्या हो जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा ना, वो होगा फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री तक क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है, 90 टू 180 जो होगा ना वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 180 टू 270 जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। एंड देन 270 टू 360 जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ऑलराइट, इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कि क्वाड्रेंट्स में फंक्शंस की वैल्यूज क्या होती हैं, जो आपको बार बार मेमोराइज करते रहना है, आपको क्लियर होनी ही चाहिए ये कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन एंड उसका जो उल्टा होता है, क्या होता है साइन का उल्टा, कोसेक, वो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव। एंड फोर्थ में क्या होता है, कॉस एंड सेक जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के 4 जो फंक्शंस है वो नेगेटिव वैल्यूज बनाते हैं। ऑलराइट, अब देखो पहली कॉन्सेप्ट ये, और हम याद कैसे करते हैं इसको, ऐड शुगर टू कॉफी करके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये कि चारों जो क्वाड्रेंट्स हैं, जब आपने ये सीख लिए उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपको कुछ एलिमेंट्री से एंगल्स दिए हैं, एलिमेंट्री में किसको बोल रही हूँ, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो इनमें अगर वैल्यूज आपने फाइंड करनी है ना, साइन की, कॉस की, टैन की, तो हम क्या करते हैं, इनको लर्न कर लेते हैं फटाफट से। एंड जब से आप ट्रिग्नोमेट्री करते आ रहे हैं अपने 9-10 स्टैंडर्ड से, तो आई होप आपको आता भी होगा, है ना, साइन, कॉस, टैन, इनकी जो है वैल्यूज क्या होती है, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। ये वैल्यूज का एक चार्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगर आपको इन एंगल्स पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पता है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज आप बहुत सारी और वैल्यूज जो है वो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स पे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन वाइज हम सीखते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट आ गया जी साइन ऑफ 765। अब साइन 30 तो ठीक है, 60 तो ठीक है, 45 तो ठीक है, बट 767 साइन ऑफ 765 डिग्री तो हमें किसी ने नहीं बोला कि लर्न करो, और ना ही हम बाकी इतने सारे ढेर सारे वैल्यूज अब लर्न करने वाले। तो क्या करते हैं हम, बेसिकली हमारा फंडा क्या होता है कि ये जो 4 क्वाड्रेंट्स मैंने बताए ना आपको, इन्हीं से हम बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मुझे साइन ऑफ सपोज 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे तो लर्न नहीं है ना कि साइन ऑफ 210 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। तो मैं इसे ऐसे लिख लूंगी, साइन ऑफ, लिख सकते हैं हम इसे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ब्रेक कर दिया आपने, 210 डिग्री को ब्रेक कर दिया, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्यों किया, क्योंकि 180 डिग्री जो है ये कहां पे आ रहा है, इस क्वाड्रेंट की लाइन पे आ रहा है, बाउंड्री पे आ रहा है। ठीक है, 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो आपको कुछ बातें अब याद रखनी है, वो ये कि जब भी आप किसी एंगल को ब्रेक करते हो तो कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो। अगर आपने क्वाड्रेंट्स की हेल्प लेनी है, 90 प्लस थीटा कर सकते हो, 90 माइनस थीटा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ, एक तो मैंने आपको ब्रेक करके दिखा दिया ना, 210 डिग्री को आप ब्रेक कर सकते हो, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगर आप बोले साइन ऑफ 135 डिग्री, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। तो एंगल्स को ना ब्रेक करना है आपने, ठीक है। अब एक बात देखो, एक तो मैंने 210 डिग्री को लिख लिया 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री वैल्यू निकालने के लिए, 135 डिग्री को लिख लिया 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, क्यों लिखा मैंने ऐसे, 210 डिग्री पे वैल्यू पता नहीं है, पर साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। दो बातें याद रख लो आप। पहली तो ये कि जब भी ये वाली जो लाइन है ना, जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसमें से आप कुछ एंगल माइनस करोगे या एंगल प्लस करोगे, क्योंकि ये जो है यहाँ तक 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 में से कुछ एंगल थीटा माइनस कर दे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। 180 डिग्री में आप कोई एंगल थोड़ा सा प्लस कर दो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच जाते हो। यहां तक आते आते 180 डिग्री हुआ था, ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फुल सर्कल आते आते एंगल बन जाता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से अगर आप कोई एंगल 360 डिग्री में अगर आप कोई थीटा ऐड कर देते हो, ये 360 डिग्री है, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो। और 360 डिग्री में से कुछ माइनस कर दो तो आप पहुंच जाते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आप एंगल को ऐसे ब्रेक करते हो कि वो 180 डिग्री प्लस थीटा बन जाता है, जैसे यहाँ पे बना 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरे पास 150 डिग्री होता, 210 डिग्री के बजाय 150 डिग्री होता, तो 150 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर आप एंगल को ऐसे ब्रेक करते हो कि वो जो एंगल है ब्रेक करने के बाद 180 डिग्री प्लस थीटा बन जाता है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा बन जाता है, या फिर 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 की होती है ये वाली लाइन, 360 डिग्री प्लस थीटा बन जाता है या 360 डिग्री माइनस थीटा बन जाता है, तो क्या होता है, ना, एंगल में ना जो फंक्शन है ना उसमें कोई भी चेंज नहीं आती। जैसे साइन है, साइन ऑफ 210 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री को आप क्या लिखोगे, साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहली बात हमने देखना है कि साइन का कॉस तो नहीं बन जाएगा, कॉस मतलब और कोई फंक्शन तो नहीं बन जाएगा। दूसरा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसके साथ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ये बनेगा साइन ऑफ 30 डिग्री, 180 खत्म हो गया। अब देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 210 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो टैन पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है। आपका फंक्शन कौन से फंक्शन पे कौन से जो एंगल है 210 डिग्री, आप उस पे आपने कौन सा फंक्शन अप्लाई किया था, साइन, ठीक है। तो साइन तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे एक लग जाएगा माइनस, तो साइन ऑफ 210 डिग्री बन गया माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। अब साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है, साइन ऑफ 30 डिग्री की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/2, तो आपके पास वैल्यू निकल गई। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, आगे आगे क्वेश्चंस करते जाते हैं, क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। जैसे 6 क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 765 डिग्री। नाउ 765 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 720 डिग्री मतलब 4 पाई, पाई होता है 180 डिग्री, 4 पाई हो जाएगा 720 डिग्री। अब 720 डिग्री में क्या हो रहा है ये समझो, अगर मैं 720 डिग्री प्लस में ब्रेक कर रही हूं तो क्यों कर रही हूं ये भी समझो। देखो 0 से स्टार्ट हुआ एंगल, एक सर्कल कंप्लीट करते करते बन गया जी 360 डिग्री मतलब 2 पाई, फिर 360 से और आगे चला, फिर से इसी सर्कल पे दूसरा सर्कल जब आपका खत्म हुआ तो एंगल बन गया 720 डिग्री, ठीक है। अब 720 डिग्री प्लस थीटा करोगे या 720 डिग्री माइनस थीटा करोगे, रहेगा तो यही वाला एक्सिस ना, एक्स एक्सिस, इसमें से कुछ प्लस करो, इसमें से कुछ माइनस करो,
तो आपका जो फंक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आती। हमें सिर्फ देखना होता है कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ठीक है। पर फंक्शन अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा। अब आप बोलोगे मैम वो तो हमेशा सेम ही रह रहा है, पहले भी सेम रहा अब भी सेम रहा, तो चेंज कहाँ होता है? अगर वाई एक्सिस, ये जिसको आप बोलते हो ना, इसमें प्लस थीटा माइनस थीटा हो जाए ना, तो आपका साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन, टैन का कॉट बन जाता है, कॉट का टैन, कोसेक का सेक बन जाता है और सेक का कोसेक, ठीक है। तो y एक्सिस होता है 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो 90 और 270 जो है वो, या उनके मल्टीपल्स आ जाए, उनमें से माइनस या प्लस थीटा करो तो आपका फंक्शन चेंज हो जाता है। पर ये वाली जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं, इसमें से कोई एंगल ऐड कर हो जाए, एंगल माइनस हो जाए ब्रेक करने के बाद, तो फंक्शन जो है वो हमें चेंज नहीं करना। चलो लेट्स सी कैसे। साइन ऑफ 720 डिग्री, तो 720 डिग्री यहाँ फर्स्ट बार सर्कल बना 360 डिग्री, सेकेंड बार बना 720 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया ये जो एक्स एक्सिस है इस पे। इसमें अगर मैं 45 डिग्री ऐड कर दूं, यहां तक 720 था, 45 ऐड कर दूं तो एंगल यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। पहली बात तो ये कि जब ये बन गया साइन ऑफ 4 पाई प्लस 45 डिग्री, 720 प्लस 45 है तो साइन का साइन ही रहेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट, ये फंडा क्लियर हुआ। एक्स एक्सिस में से कुछ प्लस कर दो एंगल या कुछ माइनस हो गया तो फंक्शन चेंज नहीं होने वाला, तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहने वाला है। ऑलराइट, ये बन गया साइन ऑफ 45 डिग्री। अब आपको देखना है कि इसके साथ ये माइनस तो नहीं लगेगा। कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फंक्शन है साइन। फर्स्ट में तो ऐड शुगर टू कॉफी वाले रूल से तो ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बन गया साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2, तो ये आ गई जी आपकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोसेक ऑफ -1410 डिग्रीज, ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस कोसेक, ओके, क्योंकि साइन और टैन जो है वो ऑड फंक्शंस हैं। एक और चीज नोट करिए, साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाए तो वो माइनस बाहर आ जाता है, दैट बिकम्स माइनस साइन थीटा। कोसेक तो इसका उल्टा ही है, तो उसका भी माइनस थीटा हो जाए तो ये भी ऑड फंक्शन है, माइनस कोसेक थीटा। टैन के साथ ऐसा करो, टैन ऑफ माइनस थीटा भी हो जाता है माइनस टैन थीटा, ये भी ऑड फंक्शन है। कॉट ऑफ माइनस थीटा हो जाता है जी माइनस कॉट थीटा, ये भी ऑड फंक्शन है। पर कॉस और सेक जो है वो इवन फंक्शन है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा करोगे ना तो क्या हो जाएगा, माइनस खत्म ही हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, एंड सेक ऑफ माइनस थीटा भी हो जाएगा सेक थीटा। तो क्लियर है, दो इवन फंक्शंस मिल गए, चार आपको ऑड फंक्शंस मिल गए। तो कोसेक जो है वो एक ऑड फंक्शन है, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कोसेक ऑफ 1410। ये जो माइनस है चलो इसको बाद में डील करेंगे। कोसेक ऑफ 1410 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 1440 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू 8 पाई, 2 पाई कितना हुआ 360 डिग्री, 4 पाई कितना हो जाएगा 720 डिग्री, और फिर 8 पाई कितना हो जाएगा 1440 डिग्री। तो मैंने इसे लिख लिया क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट हुआ 2 पाई, दूसरा सर्कल कंप्लीट हुआ 4 पाई, तीसरा सर्कल कंप्लीट हुआ फिर 6 पाई, चौथा सर्कल कंप्लीट हुआ तो कितना बन जाता है 8 पाई। 8 पाई माइनस 30 डिग्री, जब आप 8 पाई पहुंच जाता है इधर, इधर 8 पाई में से 30 डिग्री माइनस कर दोगे, बैक चले, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब बात हो रही है जी फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस में से एंगल माइनस किया है तो कोसेक का तो कोसेक ही रहने वाला है। पहली बात, कोसेक चेंज नहीं होगा सेक में, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक ऑफ 30 डिग्री। दूसरी बात ये है कि क्या कोई एक्स्ट्रा माइनस लगेगा, देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है।
अब ये जो सी है ना, ये कोसेक का सी नहीं है, ये कॉस का सी है। साइन और उसका उल्टा जो कोसेक है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक जो है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो हम एक माइनस लगा देंगे, माइनस कोसेक ऑफ 30 डिग्री में एक और माइनस लग जाएगा। ये माइनस कहां से आया? ये माइनस इसलिए आया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट जरूर देखना है आपने कि कौन से क्वाड्रेंट में। पहली बात देखनी है कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं इन क्वेश्चंस में। दूसरा ये कि प्लस आएगा या माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो दिस बिकम्स प्लस कोसेक ऑफ 30 डिग्री। कोसेक ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 30 जो है दैट इज 1/2, तो कोसेक ऑफ 30 हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपके पास जी आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में अब पता नहीं क्या हो रहा है कि बार बार ना एक्स एक्सिस के ही प्लस या माइनस जा रहा है। अभी वाई वाला कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आगे आएगा एंड देन यू विल हैव अ फुल कॉन्सेप्ट। मैं स्टेप बाय स्टेप ना सीरियल वाइज क्वेश्चंस कर रही हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट 3 सीरियल में तो एक्स एक्सिस का ही प्लस माइनस चल रहा है, अभी वाई एक्सिस का आने वाला है। ठीक है, tan ऑफ 19 पाई बाई 3, 19 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हो 18 पाई प्लस पाई बाई 3। ऑलराइट, अब इसको आप, क्योंकि 18 पाई प्लस पाई क्या हो गया 19, तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया। अब 18 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 6, सो 6 पाई प्लस पाई बाई 3। 6 पाई मैंने इसे क्यों ब्रेक किया, आप समझ में आया? क्योंकि 6 पाई प्लस पाई बाई 3, थीटा क्या हो गया पाई बाई 3। 1 पाई में, सॉरी 2 पाई में एक बार सर्कल कंप्लीट, 4 पाई में दूसरी बार पहुंच गया यहाँ पे, फिर 4 पाई से आगे चला आगे चला आगे चला, फिर यहाँ पे पहुंचा तो कितना एंगल बन गया 6 पाई। 6 पाई प्लस पाई बाय 3, एक्स एक्सिस पे है 6 पाई, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो 6 पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस में प्लस या माइनस जाएगा तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, टैन का टैन ही रहा, tan ऑफ पाई बाई 3। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। सो ये बन गया पॉजिटिव रहेगा, माइनस नहीं लगेगा। tan ऑफ पाई बाई 3 एंड tan ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3। सो दीज आर क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. You can take a note of them. So now we will solve question number 9 and question number 10, और उसके साथ में I have solved an example for you। एक एग्जाम्पल बनाइए ताकि आपको समझ में आए कि जब y एक्सिस में से थीटा प्लस या माइनस होता है तो क्या करते हैं हम। अभी तो हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, जैसे आपका 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं सारे x वाले एक्सिस पे। तो इनमें प्लस या माइनस हो तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आती। पर y एक्सिस मतलब 90 डिग्री, 270 डिग्री, तो इस पे लाई करेगा। 90 डिग्री में प्लस थीटा करो, 90 में माइनस करो एंगल, 270 में प्लस करो, 270 में माइनस करो, तो फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन एंड बाकी सब चीजें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9। साइन ऑफ -11 पाई बाई 3, साइन इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, दिस विल बी माइनस साइन ऑफ 11 पाई बाई 3। 11 पाई को आप कैसे लिख सकते हो, 12 पाई माइनस पाई, तो वही मैंने किया, 12 पाई माइनस पाई। 12 बाई 3 जो है दैट इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया जी आपके पास माइनस साइन ऑफ 4 पाई माइनस पाई बाय 3। ऑलराइट, अब देखो एक तो 4 पाई यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो जब आप एंगल प्लस करोगे या एंगल माइनस करोगे, जैसे पाई बाय 3 माइनस हो रहा है तो साइन का कॉस नहीं बनने वाला, साइन का साइन ही रहेगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 3। ठीक है, एंड यहाँ पे एक माइनस भी था, माइनस था। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, 4 पाई माइनस पाई बाय 3। एक बार चले, एक राउंड में 2 पाई, 2 पाई से और आगे चले, सेकेंड राउंड में बन गया 4 पाई, 4 पाई आ गया यहाँ। 4 पाई में से पाई बाय 3 माइनस करोगे तो आपके पास क्वाड्रेंट आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन तो नेगेटिव होता है। अब ये साइन से बन रहा है ना, साइन से बन रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस आप बोलोगे ये तो पहले से ही माइनस है, इस माइनस को नहीं, ये जो आपने साइन ऑफ 4 पाई माइनस पाई बाय 3 किया तो इसमें क्या होगा, ये तो पहले से माइनस था, इसको ऐसे रहने दो, एक माइनस
और लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा माइनस लगा, क्योंकि 4 पाई माइनस पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू देख रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, तो माइनस लग गया। उसके बाद क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, सो दिस विल बी इक्वल टू √3/2। समझ में आ गया आपको, √3/2। उसके बाद क्या होता है, 10th क्वेश्चन, cot of -15 पाई बाय 4। अब cot is also an odd function, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया तो आपके पास बन गया cot of 15 पाई बाय 4। अगेन उसको मैंने लिख दिया 16 पाई माइनस पाई, 15 पाई को 16 पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया, 16 पाई 4 हो गया 4 पाई, तो माइनस cot of 4 पाई माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 पाई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी 4 पाई वाला एंगल, उसमें से -5/4, तो फिर से क्या बन रहा है आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, बट फंक्शन क्या है, कॉट, ठीक है, तो कॉट की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, सो ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो एक और माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस कॉट हो गया जी प्लस कॉट, कॉट ऑफ पाई बाय 4, कॉट ऑफ पाई बाय 4 इज 1, तो आपके पास आंसर आ गया 1। नाउ लुक एट वन एग्जांपल, साइन ऑफ 135 डिग्री की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो हम इसे लिख सकते हैं 135 डिग्री, 135 डिग्री, देखो 0 से यहां तक हो गया 90 डिग्री, 90 प्लस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 90 प्लस 90 कहां पे आ रहा है, यहाँ पर y एक्सिस पर, इस एक्सिस पर आ रहा है, x पर नहीं आ रहा, ठीक है, तो 90 y एक्सिस पे आ रहा है, तो 90 में आप कुछ प्लस कर दो एंगल या 90 में से कुछ माइनस कर लो, फंक्शन बदल जाएगा। फंक्शन कैसे बदलता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट बन जाता है, कॉट का टैन, कोसेक का सेक और सेक का कोसेक, ठीक है, तो पहली बात तो फंक्शन बदल जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, कॉस 45। अब आपने दूसरी बात देखनी है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, दो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, एक पहले साइन, दूसरा क्या दिख रहा है, कॉस, ठीक है, तो हमें क्वाड्रेंट कैसे चेक करना है, साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पर कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो किसकी वैल्यू लगानी है, ऑलराइट, जिससे बन रहा है, साइन से बन रहा है ना, साइन पे आपने ये लगाया 90 प्लस 45 तो कॉस बना, ठीक है, बना जो कॉस बना उसकी वैल्यू नहीं देखनी, किससे बना, साइन से, साइन ऑफ 90 प्लस 45, तो साइन देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी वाले रूल से साइन तो पॉजिटिव होता है तो प्लस रहेगा, माइनस नहीं आएगा, एंड देन cos of 45 दैट इज 1/√2। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे आप बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यूज निकालते हो, उनको स्प्लिट कर देते हो छोटे एंगल्स में, कैसे पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस 4 पाई प्लस 4 पाई माइनस, है ना, 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, इस तरह से करके। तो दो ही चीजें आपको नोट करनी होती है, पहली ये कि एक्स एक्सिस में एंगल प्लस या माइनस हो रहा है या वाई एक्सिस में एंगल प्लस या माइनस हो रहा है, दूसरी बात कि कौन सा क्वाड्रेंट है, जिस क्वाड्रेंट में एंगल आएगा उसके हिसाब से प्लस या माइनस लगेगा। तो ये दो बातें दिमाग में रखो और धड़ाधड़ ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू हैव लाइक द लेक्चर। बाय फॉर नाउ।